बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान और मैं हूं मौज़ूम खान। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए हॉरोस्कोप लेकर आए हैं और एक ऐसा हॉरोस्कोप है जो आपको कई एक चीज़ें समझा देगा। और वो जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए एक ही जायचे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि एक आदमी किस तरह पाकिस्तान से बाहर पढ़ने जाता है, हाईली क्वालिफाइड हो जाता है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में दी प्रोफेशनल्स हो जाता है, फिर किसी एक कॉरस्पॉन्डेंस की वजह से, गलतियों की वजह से लीगल केसेस में उलझ जाता है, फिर उसकी ज़िंदगी केसेस में गुजरती है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ज़िंदगी के इतने पलटे उतार चढ़ाव नॉर्मली कम देखने में आते हैं, लेकिन कुछ लोग एग्जाम्पल बन जाते हैं, एग्जाम्पली होते हैं। तो ऐसा ही हम आपको एक हॉरोस्कोप आपके साथ लेकर आए हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये हॉरोस्कोप है आफिया सिद्दीकी। आफिया सिद्दीकी की डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1972, थर्सडे, जुमेरात को वो कराची में पैदा हुए। ये उनका आप हॉरोस्कोप देख रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेटरी कंडीशन। मून इन लिब्रा, लिब्रा का लॉर्ड वीनस इन एरीज, एरीज का लॉर्ड मार्स इन 8th टॉरस। यानी कि अगर आप देखें तो आपको लगेगा मार्स और वीनस का परिवर्तन है। मार्स इज स्क्वेयर्ड बाय राहु इन एक्वेरियस। जुपिटर इज इन कैप्रिकॉर्न, जिसका लॉर्ड वहां से 6th और 8th में है, विच इज सैटर्न। सैटर्न इन जेमिनाई, जेमिनाई सन के साथ मून से 8वें में बैठा। तो अगर आप प्लैनेटरी कंडीशन देखें तो इसमें दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो ये हैं कि सन से मून का एक डिस्टेंस, और वो भी 6ठे 8वें का जब भी बने, वीक मीडिएटर, तो आपकी ज़िंदगी में, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा इस पर वीडियो बनाई थी कि आधी ज़िंदगी गुजरती है। आधी ज़िंदगी से मुराद ये है कि ज़िंदगी में वो जो खुशियाँ होती हैं वो आधी रह जाती हैं। तो अगर आफिया सिद्दीकी की हम ज़िंदगी देखें तो इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में जो खुशियाँ गुजारी वो आधी ज़िंदगी थी इनकी। और आधी ज़िंदगी के बाद से जितनी भी बाकी ज़िंदगी रही वो सारी की सारी इन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जहाँ पर सारी चीज़ें फंस गई थी और अभी भी वो फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से इम्प्रिजमेंट है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह कि अमेरिका में ये कैद हैं और अफ़गानिस्तान से ये पकड़ी गई थी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वेस्ट, फ्रॉम पाकिस्तान टू वेस्ट, अफ़गानिस्तान, गल्फ कंट्रीज, USA इज रेड बाय सैटर्न। तो इनका सैटर्न बाय बर्थ जेमिनाई में है। जेमिनाई का लॉर्ड मर्करी जो है वो पाइसिस में है। पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न में है, जो उसके मीडिएटर के 8वें में होने की वजह से फॉल में। तो जब भी आप ऐसी जायचे में, या आपका अगर सैटर्न कहीं वीक है विद जुपिटर, तो आप जब भी कभी ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स वेस्ट तो आपको अपनी एक जाय पैदाइश से वेस्ट में हमेशा इम्प्रिजनमेंट का सामना करना पड़ेगा। आफिया सिद्दीकी पर केस ये लोग लगाते हैं कि जी अटेम्प्ट ऑफ मर्डर इन्होंने की, ये बात गलत है। इस हॉरोस्कोप को अगर देखें तो असेंडेंट लॉर्ड इन 7th और 7th लॉर्ड जो है वो 8th में। तो ये है कि हमेशा ये दूसरों पर एतबार करती रहेंगी, चाहेंगी, प्यार करेंगी, एतबार करेंगी और एतबार को दूसरे लोग यूटिलाइज करेंगे। तो मेरी नज़र में जो ये जो हॉरोस्कोप है ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का हॉरोस्कोप नहीं है, या असॉल्ट विद वेपन्स का नहीं है। ये एक ऐसा हॉरोस्कोप है जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कहीं ना कोई ऐसी बातें इनसे हो गई, या कोई मामलात ऐसे हो गए, इन्होंने किसी पर एतबार करके कुछ ईमेल्स ऐसी शेयर की होंगी, या कुछ ऐसा डाटा ट्रांसफ़र हो गया होगा, शेयर हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने इनको पकड़ा और पकड़ कर इनको फिर उन्होंने ये कहा जी कि आपने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की। और ये बात भी याद रखें कि ये माइक्रो उसमें जिसे हम कहते हैं ना कि
टाइप ऑफ इंजीनियरिंग या रिसर्च ओरिएंटेड जितने भी सारे काम थे ये सारे उसमें इन्वॉल्व हुई टेक्निकल कामों में, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड इन seventh lord in eighth, which is Mars always deal with the technical equipments, technical चीज़ें, मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो किसी न किसी चीज़ को शेप अप करने में आगे बढ़ाती हैं। राहु की स्क्वायर आने की वजह से उनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जो एक इंफॉर्मेशन के तौर पर उनके जहन में थी वो कहीं ना कहीं उनके मिस हुई। शादी टूटी, सेवंथ लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, जुपिटर अफ्लिक्टेड होने की वजह से इनकी ज़िंदगी में लीगल केसेस इन पर चले। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनकी ज़िंदगी में शी वॉज बॉर्न इन 1972 और 2008 वॉज द ईयर जब ये पकड़ी गई हैं। तो उस वक्त सैटर्न जो था जुपिटर कंजंक्ट था और राहु कंजंक्शन में था, जिसकी वजह से ऐसी प्लैनेटरी कंडीशन थी कि जब भी ये दो बड़े सियारे दोनों साइकोलॉजी के हैं और दोनों जगह तब्दील करने के हैं, जब भी आते हैं तो आदमी अपनी ज़िंदगी में एक नई करवट लेता है। और तब से अगर देखें कि यूथ से लेकर आज तक जितना भी दौर है ये सारा का सारा ही पकड़ा रहा और एक अपनी ज़िंदगी में जितने भी उन्होंने ग्रोथ करनी थी वो सारी रुक गई, फैमिली लाइफ ख़त्म हो गई। मार्स इज़ द नंबर ऑफ 3, 3 बच्चे अलग हो गए, शोहर से डिस्टेंस हो गया और 52, 53 अब इनकी एज है 52 और जुपिटर का दौर चलता है 52 के बाद, उसके बाद फिर राहु का दौर आता है, फिर सैटर्न का दौर आता है। तो ये जो अब इस वक्त जो प्लैनेटरी कंडीशन है अगर आप देखें, सैटर्न राहु कंजंक्ट हुआ था जिसकी वजह से एक्वेरियस में इनकी रिहाई की बातें भी चली लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि इनका हॉरोस्कोप एक ऐसा हॉरोस्कोप है जिस पर बातें तो बहुत होंगी, आज़ादी और एक ट्रू फ्रीडम इनको मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इनकी ज़िंदगी में ये टफ टाइम चलता रहेगा। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक एस्ट्रोलॉजर या वो लोग जो सीखना चाहते हैं अगर उनको देखते हैं तो बहुत ही कमाल के एस्पेक्ट्स हैं, जिससे आप एक बड़ी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं कि एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी में यूथ बहुत ही आला गुजारी, लेकिन उसके बाद जो यूथ डरना शुरू हुई 36 यहाँ से फिर आगे की ज़िंदगी किस तरह डिस्ट्रॉय हुई, ये सारी उसकी बहुत बड़ी इंडिकेशंस हैं। सो आई थिंक कि ये जो हॉरोस्कोप है आपका, ये इनका जो हॉरोस्कोप है वो आपको कुछ बहुत सारा सीखने के लिए मदद करेगा। एस्ट्रोलॉजी सीखें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।